ओम शांति। हमारी खुशी की, हमारी शांति की हमारे जीवन में बहुत वैल्यू है। हमारा खुशनुमा जीवन हमारे जीवन की वैल्यू को बढ़ा देता है। सब जानते हैं, यदि मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हों, बुरे संकल्प चल रहे हों, निराशा के संकल्प चल रहे हों, तो खुशी शांति समाप्त हो जाती हैं। परंतु हम अपना मन तैयार करें, मन बना लें कि मुझे खुश रहना है। खुशी और शांति तो मेरी अपनी संपदा है, ये सबको जानना चाहिए। जैसे धन हमारा खजाना, हमारी संपत्ति है, वो हम उसको बहुत वैल्यू देते हैं, कमाने पर भी और बचाने पर भी। ऐसे ही खुशी और शांति बहुत बड़े खजाने हैं। सब जानते हैं इस बात को। शांति नष्ट हो जाए, टेंशन ही रहने लगे रात दिन, चिंताओं में जीवन जलने लगे, तो धन संपत्ति भी बेकार नजर आती है ना। संबंधों में झगड़े हों रात दिन के, खुशी नहीं रहती, लगता है सब कुछ छोड़ दो, खुशी चाहिए बहुत। जैसे देह को खुराक न मिले तो क्या हाल होगा देह का, मन को आत्मा को खुशी न मिले तो उसका भी हाल बुरा हो जाता है। तो हम तैयार रहें, किसी भी कीमत पर मुझे अपनी खुशी नहीं छोड़नी है। मनुष्य की जब हार होती है, जब उसे असफलता मिलती है, तो उसके संकल्प भी बहुत तेज हो जाते हैं, उसकी खुशी भी चली जाती है। हम याद रखें, हार जीत जीवन का खेल है, ये जीवन में चलता ही रहेगा। दो रेसलर हैं, एक की जीत एक की हार। धावक हैं, एथलेटिक हैं, किसी को गोल्ड मेडल, किसी को सिल्वर, किसी को कांस्य पदक मिलेगा, तय है। कितना कितना अंतर होता है, बहुत मामूली सा। लेकिन एक धावक जिसको कांस्य पदक मिला, वो निराश हो जाए, छोड़ दे, हम नहीं दौड़ेंगे आज से, हमारे भाग्य में तो सफलता है ही नहीं, हमारी तो हार ही हो रही है जहाँ तहाँ, हमने पता नहीं क्या पाप कर्म किए, हमारा तो भाग्य ही फूटा हुआ है। और संकल्पों की एक लंबी लाइन उसके मन में लग जाए, तो देख लें क्या होगा। घर में भी खुशी का माहौल नहीं होगा। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। एक विद्यार्थी था, उसको अपने बोर्ड को टॉप करने का लक्ष्य था, तैयारी वैसी थी, होशियार था बहुत, लेकिन टॉप कर दिया दूसरे ने, इसका नंबर सेकंड रह गया। अंतर केवल हुआ 0.2% का। देखिए कितना थोड़ा अंतर है, लेकिन ये निराश हो गया, इसको डिप्रेशन हो गया। इसके नंबर भी बहुत थे, मार्क्स बहुत आए थे, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। इसने उसको हार मान लिया, असफलता माना, और इतना सोच लिया, इतना व्यर्थ संकल्प चला लिया कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन को दूर करने में साल लगा, तब तक 1 साल इसका बेकार हुआ। मैंने उसे कहा, देखो जो बच्चे केवल पास हुए हैं 50% लाकर, उनके घरों में मिठाइयाँ बट रही हैं, हमारा बच्चा पास हो गया, और तुम 90% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर उदास हो गए हो, तुम्हारे चेहरे की रौनक समाप्त हो गई। सब लो, थोड़ा बुद्धिमान बनो। तो हमें जानना चाहिए, सफलता असफलता, हार जीत, ये सदा ही चलता आया है। अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति भी कभी कभी हार जाते हैं, अच्छे अच्छे बहादुर लोगों को भी असफलता का मुंह देखना पड़ता है, हार हो जाती है उनकी। बड़ी बड़ी सेनाएं भी अनेक बार हार मान लेती हैं। हार से हार नहीं मानना है,
बस ये स्लोगन पक्का कर दो, कहीं भी होने वाली हार मुझे हरा नहीं सकती, मेरी जीत निश्चित होगी, कोई भी हार मेरे मनोबल को गिरा नहीं सकती। ये पावरफुल संकल्प कर लें, क्योंकि मैं भगवान की संतान हूँ और ही इज ऑलमाइटी, तो मैं भी बहुत पावरफुल हूँ। शक्तिशाली आत्माएं कभी भयभीत नहीं हुआ करती, वो तो निर्भय हैं, वो पीछे कदम नहीं हटाती, कुछ भी हो जाए वे तो बढ़ती रहती हैं। तो हार हो जाए, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प अपने मन में चलाएं नहीं, बार बार प्रयास करने पर भी मेरी हार होती है, क्या करूं, इससे तो अच्छा मर जाऊं, इससे तो अच्छा ये काम छोड़ के कुछ और कर लूं। आजकल मरने का संकल्प बहुत होगा आता है, कई बार असफलता हो जाए, निराश होकर सोचते हैं सुसाइड कर लें। बिल्कुल कमजोर संकल्प, कायरता से भरपूर संकल्प है। अरे जो अंधे लोग भी, जिनको सूरदास कहते हैं, नेत्रहीन, आजकल अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको दोनों हाथ नहीं हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके पैर कट गए हैं, चमत्कारिक कार्य कर रहे हैं। तो हम निराश क्यों हों, ऐसे पावरफुल संकल्प करें। तो हमारा एक पावरफुल, समर्थ, पॉजिटिव संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को नष्ट करेगा। तो बस ध्यान दें, इस व्यर्थ की दलदल में फंसते न जाएं, क्योंकि ये ऐसी दलदल है, गहरी होती जाती है, डुबो देती है, नष्ट कर डालती है। इसलिए जो समझदार लोग हैं, युवक हैं, मैं पहले युवकों की बात कर रहा हूं, उन्हें व्यर्थ को रोकने का संपूर्ण प्रयास करना है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन केवल संपूर्ण ज्ञान ले लेना काफ़ी नहीं है, उसको यूज करना, उसको अप्लाई करना, इसकी बहुत आवश्यकता होती है जीवन में। एक फील्ड में हमारी हार हो रही है, अगर आपको लगता है तो उस फील्ड को बदल लो, आप अच्छी तरह विचार विमर्श कर लो, परिवार वालों से कर लो, फ्रेंड से कर लो, बड़ों से कर लो, उस फील्ड को बदल लो, क्योंकि कभी कभी समय का प्रभाव भी मनुष्य पर बहुत होता है और किसी एक फील्ड में हमें बरकत नहीं है, वो जैसे बना बनाया खेल है, हम जल्द ही उसे पहचान कर, इससे पहले कि हम डूब जाएं बिल्कुल, हम उसे बदल लें तो बहुत अच्छा होगा। तो चाहे हार हो चाहे जीत, हमें अपने व्यर्थ संकल्पों को बढ़ाना नहीं है। कभी कभी जीत में भी मनुष्य बहुत खुश तो हो जाता है, वो तो होगा ही, लेकिन होता क्या है कि अभिमान में भी आ जाता है मनुष्य, धन बढ़ गया, उसका मिसयूज भी करने लगता है, न जाने क्या क्या सोचने लगता है, वो भी एक व्यर्थ सोचने का प्रवाह चालू करने का एक साधन बन जाता है धन की वृद्धि। लेकिन कई धनवान हैं जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं, अपने धन को पुण्य कर्मों में लगाते हैं, दूसरों की सेवा में उसको लगाते हैं, तो उसका बल उन्हें और सुखी कर देता है। तो हम सभी व्यर्थ से बचेंगे। व्यर्थ हमारी चीज नहीं है, व्यर्थ सोचने का काम दूसरों को दे दो, वो सोचे ना, हम क्यों सोचें। हमारा जीवन तो समर्थ के लिए है, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें अच्छा अच्छा ही सोचना है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थ करने वाले हैं, श्रेष्ठ योग करने वाले, उन्हें जानना चाहिए हमारे पॉजिटिव, पावरफुल और प्योर संकल्प समस्त आकाश मंडल को, नक्षत्रों को, ग्रहों को प्रभावित करते हैं। तो क्यों ना हम ये महान कार्य करें, हम क्यों व्यर्थ में रहकर
अपनी इस श्रेष्ठ एनर्जी को नष्ट करें, अपने को ये चिंतन देना है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम व्यर्थ से मुक्त होते चलेंगे, अच्छे संकल्पों से हमारा मन भरपूर होता चलेगा और हमें ये रोज रोज रियलाइज होगा कि ये सुंदर संकल्प हमारी पर्सनालिटी का निर्माण कर रहे हैं और सुंदर बना रहे हैं, आकर्षक बना रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा खजाना है, इससे हम बहुत साहूकार हो गए हैं। तो खजाना बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है, हमारा जीवन खुशियों का भंडार बन जाएगा। ओम शांति।